बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीती रात बिहार पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि बिहार पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है और उनके पास टारगेट भी है कि बिहार में जितने भी अपराधी हैं, आपराधिक गिरोह है, उन सबको खत्म कर देना है। या तो बिहार में अपराधी रहेंगे या फिर वो अपराध छोड़ देंगे। देखिए, ऐसे में सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। बिहार पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिहार में किसी भी कीमत पर अपराध को खत्म कर देना है और इसी कड़ी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई सारे एनकाउंटर भी सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि पटना के मनेर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बीती रात गंगा किनारे जब बिहार पुलिस पर का एक अपराधी है जो कि बिहार पुलिस पर फायरिंग करता है, जिसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई में बिहार पुलिस भी फायरिंग करती है और फायरिंग के दौरान गोली जो है सीधे नीतीश के पैर में लग जाती है और नीतीश वहीं गिर पड़ता है, जिसके बाद अब बिहार पुलिस के निगरानी में उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। पुलिस के शिकंजे में फंसा शातिर बदमाश नीतीश कुमार, जिसने गिरफ्तारी के बाद भी कानून को चुनौती देने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग में पैर में गोली खाकर जख्मी हो गया। उसे दबोच कर पुलिस अभी रक्षा में इलाज कराया जा रहा है। गुरुवार की देर रात पटना के मनेर थाना क्षेत्र में दरवेशपुर गंगा घाट के किनारे खाकी और खौफ का आमना सामना हुआ। पुलिस के मुताबिक सुअर मरवा पंचायत के 84 गांव का रहने वाला नीतीश 9 जनवरी को मनेर के स्वर्ण कारोबारी संजय सोनी पर गोली चलाने के मामले में वंचित था। गणपति ज्वेलर्स के मालिक संजय सोनी को लूटपाट के दौरान 3 बाइक सवार अपराधियों ने बस्ती रोड पर निशाना बनाया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पुलिस की टीमें उसकी तलाश में खाक छान रही थी। गुरुवार रात 84 गांव इलाके से नीतीश को दबोचा गया। पूछताछ में उसने हथियार छिपाने की बात कबूली और उसकी निशानदेही पर बरामदगी के लिए पुलिस दरवेशपुर गंगा घाट पहुंची। अंधेरे का फायदा उठाकर नीतीश ने छिपा कर रखी 9mm पिस्टल निकाल ली और मनेर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार पर ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया। किस्मत और सतर्कता के सहारे थानाध्यक्ष बाल बाल बच गए, लेकिन बदमाश मौके से फरार होने लगा। खाकी ने भी पलटवार किया। जवाबी कार्रवाई में चली गोली नीतीश के पैर में लगी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया और भाग नहीं सका। पुलिस ने उसे काबू में लेकर अस्पताल भेजा। मौके से 9mm पिस्टल और कारतूस जब्त कर लिए गए हैं। घटना की खबर मिलते ही सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह, दानापुर एसडीपीओ 2 और अमेंद्र कुमार झा सहित वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और लूट गोलीकांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। गंगा घाट पर हुई इस मुठभेड़ ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि खाकी से टकराने की कीमत अपराधियों को चुकानी ही पड़ती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक बड़े एनकाउंटर को फिर से अंजाम दिया है बिहार पुलिस ने, और बिहार पुलिस के सामने जो चैलेंज था कि अपराधियों को सबक सिखाना है, अपराधियों पर शिकंजा कसना है, उस चैलेंज के तहत एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक बड़े एनकाउंटर को फिर से अंजाम दिया गया है। लगातार दिन दहाड़े फायरिंग की खबरें सामने आती हैं, कभी किसी की जान लेने की खबरें सामने आती हैं और इसके बाद जो है बिहार पुलिस इन्हीं सभी अपराधियों के खिलाफ एक्शन में लगी हुई है और लगातार बड़े बड़े एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार को भी गोली लगी है। जब नीतीश कुमार फायरिंग करता है बिहार पुलिस पर, उसी दौरान बिहार पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और जब फायरिंग करती है तो गोली सीधे नीतीश कुमार के पैर में लगती है और वहीं वो गिर पड़ता है, जिसके बाद से उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अब आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि बाकी जितने भी अपराधी हैं उन सब पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो इसी कड़ी में कई सारे एक्शन जो है वो भी सामने आ सकते हैं। इसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।